अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। मुहतरम भाइयों, बुजुर्गों और नौजवानों, रमजानुल मुबारक का महीना हमारे दरमियान आता है तो माहौल बदल जाता है। मसाजिद आबाद हो जाती हैं, कुरान की तिलावत बढ़ जाती है, तरावी में सफ़ें लंबी हो जाती हैं। लेकिन एक सवाल है, क्या हमारे दिल भी बदलते हैं? रमजान सिर्फ भूख और प्यास बर्दाश्त करने का नाम नहीं। अगर सिर्फ भूखा रहना ही मकसद होता तो दुनिया में बहुत से लोग गुर्बत की वजह से भूखे रहते हैं। क्या वो सब रोजादार हो जाते? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम में तकवा पैदा हो। तकवा क्या है? तकवा सिर्फ डर का नाम नहीं। तकवा ये है कि इंसान हर इस काम से रुक जाए जो अल्लाह ताला को नाराज करे। तकवा ये है कि अंधेरे में भी इंसान जुल्म ना करे। तकवा ये है कि ताकत होने के बावजूद ज्यादती ना करे। भाइयों, हम में से बहुत से लोग समझते हैं कि नमाज पढ़ ली, रोजा रख लिया, ज़कात दे दी, अब सब कुछ मुकम्मल हो गया। लेकिन दीन सिर्फ हुकूकुल्लाह तक महदूद नहीं है। दीन में हुकूकुल इबाद भी इतने ही अहम हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन एक शख्स नमाज, रोजा और ज़कात लेकर आएगा, लेकिन उसने किसी को गाली दी होगी, किसी पर तोहमत लगाई होगी, किसी का माल खाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी को मारा होगा। फिर उसकी नेकियां उन लोगों में बांट दी जाएंगी। अगर नेकियां खत्म हो गयी तो उनके गुनाह उसके खाते में डाल दिए जाएंगे और उसे जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। सोचिए, अगर हम रमजान में भी किसी का हक मार रहे हों तो हमारा रोजा हमें कैसे बचाएगा? खास तौर पर मजदूर का मामला बहुत हसास है। मजदूर वो शख्स है जो अपनी ताकत, अपना वक्त और अपना पसीना बेचता है। वो अमीर नहीं होता, वो कमजोर होता है, लेकिन उसकी मेहनत हमारे काम आती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मजदूर की मजदूरी इसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा करो। ये सिर्फ नसीहत नहीं बल्कि वाज़े हिदायत है। आज हम क्या करते हैं? महीनों तनख्वाह रोके रखते हैं, बहाने बनाते हैं, कहते हैं कल आना, परसों आना, कहते हैं अभी पैसे नहीं हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि जिस मजदूर की तनख्वाह हम रोक रहे हैं, शायद उसके घर में राशन खत्म हो चुका हो, शायद उसके बच्चे भूखे सो रहे हों, शायद उसकी बीवी इलाज के लिए मुंतजिर हो। रमजान हमें रहम सिखाता है। अगर हमारे दिल में रहम पैदा नहीं हुआ तो हमें अपने रोजे पर गौर करना चाहिए। भाइयों, ये महीना सिर्फ अदल का नहीं बल्कि एहसान का महीना है। एहसान ये नहीं कि सिर्फ जितना हक बनता है वो दे दिया जाए। एहसान ये है कि नरमी से बात की जाए, इज्जत दी जाए, आसानी पैदा की जाए और कभी जरूरत हो तो